नमस्कार, अपना महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें महाराष्ट्र में हुई बारिश और बाढ़ से किसानों को हुए नुकसान को लेकर जानकारी दी। उन्होंने केंद्र सरकार से मदद के लिए उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा। पीएम ने आश्वासन दिया कि हम महाराष्ट्र के किसानों के साथ पूरी दृढ़ता से खड़े रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदयांना आणि त्यांना एकूण महाराष्ट्रातल्या पूर परिस्थितीची सगळी कल्पना मी दिली, कशा पद्धतीचं नुकसान झालेलं आहे त्या संदर्भात सांगितलं आणि त्यांना ही विनंती केली की आम्हाला एनडीआरएफच्या माध्यमातून भरीव मदत करा। ती मदत करण्याचं आश्वासन देखील माननीय प्रधानमंत्री महोदयांनी त्या ठिकाणी दिलेला आहे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पीएम के साथ महाराष्ट्र में डिफेंस कॉरिडोर, गढ़चिरौली में स्टील उत्पादन के लिए रियायतें, दहिसर में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की साइट के हस्तांतरण और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संदर्भ में महाराष्ट्र सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिनटेक शिखर सम्मेलन के लिए 8 और 9 अक्टूबर को मुंबई आएंगे, जहां वो नवी मुंबई हवाई अड्डे और मेट्रो 3 परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जलगांव पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित किसानों से मुलाकात कर उन्हें राहत देते हुए कहा कि भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को उनके नुकसान के लिए पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा और नियमों के कारण कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी। सीएम ने जलगांव पहुंचकर जिले में भारी बारिश से अलग अलग इलाकों के प्रभावित किसानों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। मुआवजे के लिए सिर्फ नुकसान का रिकॉर्ड ही काफी है। उन्होंने कहा कि अगर किसान खुद नुकसान की तस्वीरें भी ले लें तो भी वे उसे स्वीकार करेंगे। राज्य के जिन क्षेत्रों में नुकसान के संबंध में पंचनामा रिपोर्ट प्राप्त हुई है, वहां सरकार ने पहले ही 2300 करोड़ रुपए दिए हैं और बाकी इलाकों के पंचनामा रिपोर्ट सरकार को प्राप्त होने के बाद जल्द से जल्द मदद की जाएगी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बीड जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र के बीड और उसके अलावा कई जिलों में इस सप्ताह के शुरू में भारी बारिश और बाढ़ के कारण फसलों और आवासीय संपत्तियों की बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। पवार ने कहा कि सरकार उन मसलों में सहायता प्रदान करने के प्रति सकारात्मक है और जहां बाढ़ के कारण कृषि भूमि की पूरी मिट्टी बह गई है, सरकार इसके जीर्णोद्धार के लिए सहायता प्रदान करेगी। इन जलाशयों में कीचड़ बहने के कारण किसानों के कुएं नष्ट हो गए हैं। हम ऐसे मामलों में भी सहायता करेंगे। खबरों में बात करते हैं आगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नवी मुंबई में सानपाड़ा थाने की नई इमारत का उद्घाटन किया। इस मौके पर स्टेशन परिसर में अत्याधुनिक सुविधाओं का सीएम ने खुद आंकलन किया और लोगों को भरोसा दिलाया कि ये नया पुलिस स्टेशन खुलने से पुलिस नागरिकों को तेज और बेहतर सेवा प्रदान करने में सक्षम बन जाएगी। इसी दौरान सानपाड़ा, सीबीडी, बेलापुर वाशी और पनवेल तालुका थानों को ISO 9001-2015 प्रमाणन पत्र भी प्रदान किया गया। पुलिस मैनेजमेंट में गुणवत्ता, दक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने को लेकर सीएम ने डिपार्टमेंट की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने औपचारिक रूप से CCTNS अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम का दैनिक संचालन, ई संवाद, ऑनलाइन सेवा, साइबर सेल और वित्तीय अपराध जांच प्रकोष्ठ की शुरुआत की। आगे बात करते हैं बांद्रा से कुर्ला तक पॉड टैक्सी परियोजना को लेकर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास पर एक जरूरी बैठक हुई। इस बैठक में पॉड टैक्सियों से जुड़ी कंपनियों ने एक प्रेजेंटेशन भी दिया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट देश का एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट है और इसे एक आदर्श प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाना चाहिए। बांद्रा से कुर्ला तक 8 किलोमीटर की दूरी में पॉड टैक्सियों के लिए 33 स्टेशन हैं। पॉड टैक्सी के शुरू होने से प्राइवेट व्हीकल के मालिकों की संख्या को कम करने में मदद मिलेगी और बदले में ट्रैफिक भी इलाके से कम हो जाएगा। अपना महाराष्ट्र में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।